Welcome back after the break. You're watching us on The Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko. हमारा अगला सेगमेंट है जो आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें आप हमें बहुत सारे सवालात भेजते हैं हर रोज़, जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं इन द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट. जी, अपने सवालात भेजते रहिए जैसे आप हर रोज़ भेज रहे हैं, और हैशटैग यूज़ करना मत भूलिएगा, हैशटैग डगआउट एक्सपर्ट्स, जिसमें आज हमारे पास पहला सवाल मौजूद है. जो पहले सवाल है वो जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा है कि सोहेल या शोएब भाई दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं कि अर्लियर इन द प्रोग्राम आपने शबीर अहमद का जिक्र किया और उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि वो आपके ख्याल से कैसे बॉलर थे एंड वेयर डिड ही डिसअपीयर. आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं. आई थिंक द बेस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर कह सकते हैं आप, और वेरी टॉल, हाई आर्म एक्शन, एंड देन obviously able to nip the ball off the seam. जब वो नया बॉल करते थे तो स्लिप में अच्छा आउट करते थे और इंडिया को बड़ा आगे लगाया उन्होंने. और अनफॉर्चुनेटली he got unfit, he had a problem with the bowling action, couldn't fix it, and then एक देहाती आदमी है और then he went back to the village. और उसके बाद मेरी बात होती रहती है अभी भी, every now and then, और बट वेरी सिंपल स्ट्रेट फ़कीर आदमी है और बहुत कंट्रीब्यूशन है उसकी, स्पेशली इन कनाडा में और न्यूजीलैंड में जहाँ पे हमने टेस्ट मैच जीता, पूरी सीरीज जीती थी. शबीर की बहुत कंट्रीब्यूशन थी, वेरी गुड. इंग्लैंड सीरीज में मुल्तान टेस्ट जी 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 में भी उसमें भी किया था. जी जी जी. मेरे पास भी सवाल आया है. जी जी, अगर है तो आप प्लीज बताइए. अच्छा, नहाते वक्त गंजे क्या यूज़ करते हैं? Moving on to another very fun and exciting. जब वो शैम्पू लगाते हैं कि नहीं? नहीं, ये सवाल तो बड़ा अच्छा है. नहीं, अगर आपने सर धोना हो, साबुन लगाएंगे क्या लगाएंगे? मेरे ख्याल जिन लोगों के बाल कम होते हैं वो शायद नहीं, कोई है यहाँ ऐसा? नहीं, साबुन तो लगता है ना. जब हज करने या तो मैं हज करने गए थे तो मेरी टेंट कर रहे थे, मैं तुम्हारी टेंट कर रहा था पैसे बचाने के चक्करों में. याद है ना? बिल्कुल. क्या मतलब बिल्कुल? तुम्हारे थे ही इतने, तो कह रहे काट दो. मैं क्या चीज दो काट रहा हूँ ऐसे करके. तो मेरा तो पूरा ब्लेड लगा था ना. जी, 2-3 लग गए थे. 2-3 लग गए थे, जल गए थे. सर नहीं, तो मेरा ये क्वेश्चन आस्क एक्सपर्ट. यार सवाल मेरे पास ये आया है कि आपका नाम रोहाना क्यों है? रोहा क्यों है? आपने कल पूछा था ये. क्या क्यों कहा है रोहाना? मैंने तो नहीं कहा, किसी ने गलती से लिख दिया था रोहाना और अब बस वो जोक बन गया हमारा डग आउट का इनसाइड जोक. भाई आपने रोहाना कहना शुरू कर दिया ना, मशहूर हो जाएगा ये नाम. रोहा इतना प्यारा नाम है. ऑलरेडी मशहूर हुई नहीं हुई इतना बाकी मुझे रोहाना समझेंगे. अब हो जाएंगे. बहुत हुई है तुम बहुत हुई है. अच्छा, एक दूसरी भी आई है जो मशहूर नहीं हुई. अच्छा जी, सवाल अब बड़ा इंटरेस्टिंग. एक फास्ट बॉलर जो हमारे पास हैं सोहेल तनवीर, एक्सपर्ट हमारे. सोहेल, आपके लिए सवाल ये आया है कि क्रिकेट में क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा जो रूल है मैन कैट, जिसको आप कहते हैं रन आउट ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट एज अ बॉलर? देखिए, है तो लीगल है तो रूल है, बट मैं नहीं करूँगा. अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हैं तो आई वोंट डू दैट. बट जो करते हैं आप उनको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि इट इज़ विद इन द लॉ. So then why do people frown upon it? I want to know your opinion. कि why do you think it's not? I think spirit of the game मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वार्निंग दे दूंगा. Okay. बट मैं आउट ऐसे नहीं करूँगा. मुझे आउट करने का जब वो सामने जाएगा तो मुझे तब मजा आएगा. Okay, ना ट्विस्ट. वर्ल्ड कप फाइनल है, लास्ट बॉल है, आखिरी विकेट है सामने. मैं स्टिल नहीं करूँगा. That's me. मतलब मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने फिर अगेन जो करते हैं वो गलत करते हैं. ये हर किसी की चॉइस है. As I said, it is within the law. जो ICC के रूल्स एंड रेगुलेशन है क्रिकेट के, it is within that. So जो लाइट करना थोड़ा यार बात. Okay, मैं नहीं करूँगा जी. सना, आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज़ women's cricket में भी one हुआ of the है. very popular videos from women cricket is man I think मेरा किसकी है? एक विमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने मैन कट किया था और मेरा व्यू सोहेल भाई से मिलता है. बिकॉज ऑब्वियसली एज अ बॉलर एक प्राइड होती है आपकी कि आप बैटर को आउट करेंगे प्रॉपर वाला, जिस तरह बोल्ड है, आप स्लिप लगवाएं या एज लगवाएं या एलबी करें तो वो ज़रूर होता है. बट अगर वो बहुत रिपीटेटिव हो रहा हो, जैसे वार्निंग की बात की कि पहले ये हुआ करता था कि आपको एक वार्निंग देनी लाजमी होती थी, अब जो रूल आया उसमें आप ना भी वार्निंग दे तो कर सकते हैं. तो आई थिंक जब
एक या दो या कभी कभी 3 वार्निंग्स के बाद भी कोई आउट होता है तो शायद मुझे उस तरह से तकलीफ नहीं होती, पर अगर विदाउट वार्निंग कोई आउट हो जाता है, जैसे वुमेन्स क्रिकेट की आपने एक बात की, उसमें इंडिया और इंग्लैंड का मैच था जिसमें बिल्कुल क्रूशल मौके पे वो चीज़ हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड क्रूज कर रहा था। तो आई थिंक वहाँ पर ऑब्वियसली इन द सेंस आप नहीं चाहेंगे कि आप उस तरह से मैच जीतें, बट दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो बैटर्स भी रन स्टील कर रहे हैं, सो फॉर देम टू स्टे एथिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टे इन द क्रीज आल्सो। सो उनको था प्लेयर ऐसा जो ऐसे करता था बार बार, जिसको वार्न किया हो आपने कि पहले रन भाग लेता हो? वो तो यार मुड़ के देखते रहता था कब आएगा। रन बहुत लंबा था ना। शोएब भाई जितने दूर से भाग के आते हैं वो कभी भी चांस नहीं लेंगे, इतने दूर से फिर भागना पड़ेगा इनको, वो कभी चांस नहीं लेते। अगर वो ये करता मेरे साथ करता तो किया है तो मैं मुड़ के उसके पास जाता, मैं क्या इंसान का पुत्र बन, अगला मैं तो सुन मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता इतने लंबे रन अप पे। और दूसरी बात ये है कि चलो ये भी शेयर कर ही देता हूँ, वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर आपने देखे थे ना, अंपायर आउट नहीं दे रहे थे, उन्होंने भागते हुए जाके वेस्ट इंडीज अंपायर की वक्की में मुक्का मारा था। ठीक है, ये भाई मैंने भी किया हुआ। अंपायर बता दे कौन सा अंपायर था जो लगी का शिकार हुआ था? तो मैं जाते जाते मैंने फिर वो एल्बो दी ना वक्की पे, फर्स्ट क्लास के मैच में। अच्छा हाँ, फिर अगले सारे आउट दिए उन्होंने। वैसे शोएब भाई आई डाउट इट कि आपका कोई फर्स्ट क्लास में आउट ना दे। हाँ नहीं नहीं, एक थे थोड़े अड़ गए थे, मैंने दिए वकी में, एक को नहीं, मैंने डाज करके तो वो उठ गए। तो बहरहाल ये होता रहता है। हमारे पुराने प्लेयर थे, उनको बॉल लग गया मुंह पे, तो उन्होंने कहा आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, उठ जाए कोई मसला नहीं, दिलेर बने, हिम्मत पकड़ें। कहना पहले मैंने बंदे थे गिनन दो, कौन 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 क्या है, खड़ा हो जाऊंगा बाल। बट द थिंग इज इट हैपेंस, यू नो, वंस यू बॉलिंग एट दिस स्टेज ना, जब आपका हार्ट बीट 180 प्लस 190 प्लस हार्ट बीट आपका होता है, तो यकीन करें आप, दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन भी हमारा इस एग्रेशन, गेम में एग्रेशन के हवाले से है, और आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। पर्टिकुलरली शोएब भाई आप, क्योंकि आपने उनके साथ खेला भी है और उनकी कोचिंग के अंडर भी। जावेद मियांदाद एज अ कैरेक्टर, जो जिस तरह वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ टकराते थे, डेनिस लिली वाली हम सब जानते हैं। देन उनकी एक बड़ी मशहूर क्लिप है जिसमें बहुत सारे बॉलर्स की इन अ टेस्ट मैच वो बॉलिंग को इमिटेट कर रहे थे। सो प्लीज़ कुछ जावेद मियांदाद के बारे में आपकी ओपिनियन, उनके साथ खेलने और उनके साथ उनकी कोचिंग के अंडर। जावेद भाई के साथ मैं खेला नहीं, उनकी कोचिंग में खेला हूँ। जावेद भाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, पीरियड, सिंपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑन द क्रिकेट फील्ड। फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक भी नहीं खेले? नहीं, मैं एक मैच खेलने वाला था उनके अगेंस्ट, पिंडी की तरफ से। पिंडी अभी बैंक का फाइनल हुआ था, तो मैं साथ गया था 12th मैन। मैं पिंडी वालों को समझाता था मुझे खिला लो, बाद में हाथ नहीं आऊँगा मैं, लेकिन नहीं बेचारे समझे, तो आज नहीं हाथ आ रहा ना। अच्छा, एनीवेज, तो जावेद भाई के साथ मैं वो मैच खेलने जा रहा था, लेकिन जावेद भाई बीइंग अ ग्रेट कैरेक्टर, जावेद भाई दिमाग में घुस जाते थे, तो ओपोनेंट के दिमाग में घुस जाते थे, और प्लस इतने दिलेर थे, वो टेक ऑन करते थे ऑपोजिशन को, और दूसरा वो छेड़ते थे। वो जावेद भाई को आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो किरण मोरे हों, उछलांगे मारना हो वर्ल्ड कप के दौरान, वो बातें करना हो, वो स्पिनर को डिस्ट्रैक्ट करना हो। टेकिंग ऑन डेनिस लिली इन टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया ज्यादती की थी। डेनिस लिली ने जान के धक्का मारा था, फिर ठुडा मारा उन्होंने, जावेद भाई ने बल्ला घुमाया। दो इज अ ग्रेट क्रिकेटर डेनिस लिली, आई लव हिम, बट यू नो उनकी गलती थी। बट जावेद भाई इज अ कैरेक्टर। वो खाली एक नहीं थे, कासिम उमर भी बहुत बड़े कैरेक्टर थे भाईजान, बाकी भी सारे बड़े कैरेक्टर थे। हाँ जी, वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, वो सारे एक जैसे थे, वो स्टोरीज हैं जो थे। हम सुनना चाहेंगे। ऑनेस्टली नहीं, क्यों सुनना चाहिए, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनाऊं? कैमरे कम थे उस वक्त शायद, कैमरे बहुत बड़े कैरेक्टर थे। इमरान भाई बहुत बड़े कैरेक्टर थे, जाहिद भाई, सलीम मलिक बहुत बड़े कैरेक्टर, जाज अहमद, वसीम अकरम, वकार भाई बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, वो तो हम जानते हैं ना ऑफ द फील्ड। बट जावेद मियांदाद से अगेन क्वेश्चन वही है कि वो माइंडसेट क्या डालते थे बाकी प्लेयर्स के अंदर, क्या मैं एज अ कोच खास तौर पे? मैं ये मैच अकेले ही ले जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं उसी माइंडसेट के साथ। देखा अगेन, एक दिल का मामला है। वो दिल से ये कहते थे अपने आप को, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, एक बातें नहीं।
अपनी एवरेज नहीं। मैं टेस्ट मैच पूरा निकाल के देखूँ, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जो बैटिंग कर दी उन्होंने, जो सनी भाई ने बैटिंग कर दी, सुनील गावस्कर ने बैटिंग कर दी, जो जायद भाई ने कर दी, बहुत कम लोगों ने ऐसे बैटिंग की है उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। वो दिल गुर्दा और प्लस एप्लीकेशन ऑफ द गेम, इट वाज राइट देयर डिस्प्लेड। Absolutely Sohail, wonderfully any answered. experiences with जावेद भाई किसी तरह की किसी लेवल पे? कोचिंग थोड़ी सी उनकी जब मैंने 2007 में आया तो आई थिंक 8-9 में उनको थोड़े टाइम के लिए लाए थे इन अ कैंप। तो या शोएब भाई ने मुझे आई फील के जो उनका दिमाग था ना, वो ही यूज्ड टू प्ले विद अपोजिशंस ब्रेन। उनको जैसे ऑजीज करते हैं ना स्लेजिंग, तो हम पाकिस्तान में अगर किसी ने स्लेजिंग की है तो वो जावेद भाई हैं। वो आपको मेंटली अपोजिशन को इतना डिस्टर्ब कर देते थे कि परफॉर्मेंस वो अपनी उनकी गलतियों से करवा लेते थे। उनको इतना अपनी, कभी जैसे शोएब भाई ने जिक्र किया उनके बड़े फनी वाक़यात हैं, तो वो बेसिकली जान के करते थे। ये नहीं कि वो ही न्यू कि मैं इस तरह उनको डिस्टर्ब करूंगा और अपने रन्स कैसे बनाऊंगा। क्योंकि जब आप डिस्टर्ब होते हैं एज ए प्लेयर ग्राउंड में, तो आप अपना कूल खो देते हैं, तो देन यू मेक मिस्टेक्स। जब आप मिस्टेक करते हैं तो दूसरे को आप मौका देते हैं कि वो परफॉर्म करे। तो आई थिंक ही वाज वेरी क्लेवर इन दैट सेंस, और स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे वो। Yeah, तो आई थिंक ही वाज that's the वन ऑफ right द word, ग्रेट। street smart. उनके अभी भी उन जब आप उनकी वीडियोस ताहा देखें तो I've had the you can honor sense of that. interviewing him for a Netflix documentary, और मुझे 5-6 Yeah. घंटे उनके साथ गुजारने का टाइम मिला था। It was such an experience to discuss everything. शारजा का छक्का उनके साथ डिस्कस हुआ था, उनकी 280 Yeah, of नॉट course, आउट there's a उनसे whole discuss हुई treasure, थी। a whole treasure of memories that he must have with him.